आसमान और ज़मीन को बनाने वाला खुदा है। यही तक नहीं बल्कि हर एक वो जान जो दम और साँस रखती है, उसे भी तख्लीक किया है और उसे तख्लीक करने का मकसद यही था कि वो उसकी तज़ीम और उसकी शुक्रगुज़ारी करे। जिस तरह इस प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सारे बहन भाइयों ने वर्शिप की, मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद इसी तरह उन्हें कसरत के साथ इस्तेमाल करे और एक-दूसरे के लिए बरकत का सबब भी बने। खुदाए अज़ीम तेरे आगे झुकते हैं, तेरी परस्तिश, तेरी हम्दो सना जितने लोगों ने की है खुदावंद, उनके लिए मैं बरकत चाहता हूँ। अब जबकि तेरा ममसूह, तेरा खादम, तेरा बंदा, तेरा बेटा, तेरे खूबसूरत कलाम के भेद हम सब लोगों के साथ खुदावंद बाँटने को है, तो खुदावंद दुआ करता हूँ कि हमारी सोचों पर, ख़्यालों पर तेरा पहरा हो और जितनी भी जानें तेरे आवाज़ तेरे बंदा के वसीला से सुने, खुदावंद उनकी ज़िंदगियों पर खुदावंद गहरा असर करें और ये कलाम जो आज हमारी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद तेरा बंदा बीज बोए, वो 30, 60 बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो और हम इसी ईमान के साथ कहने वाले हों कि खुदावंद तेरा कलाम वाक़ई ही हमारे लिए राह नजात है। जिस तरह तेरा बंदा दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इस ईमान के साथ मैं अपनी इल्तिजा को तेरे मज़बा पे लाता हूँ। इसे कबूल कीजिए और हमारे ईमान को बढ़ाइए। प्यारे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर नासिर इस बाबरकत दुआ के लिए। खुदावंद आपको और आपके सारे घराने को बहुत बरकत अता करे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आइए हम सब अपना सारा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं, अपने जहनों को अलर्ट करें, कानों को खोलें और गौर से खुदावंद की आवाज को सुने। बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ हम सब रिक्वेस्ट करते हैं पास्टर अशरफ याकूब से कि अपने माइक को अनम्यूट करें और आप हम सब तक खुदावंद का कलाम पहुंचाएं। वेलकम पास्टर जी। पास्टर जी हमारे साथ है। आईडी तो उनकी हमारे साथ ही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही भाई साहब। पास्टर जी आप सेपरेटली कॉल करके इनको मैं कॉल व्हाट्सएप पे करता देख। जी। थैंक यू। चलिए जब तक हम छोटा सा गीत गा लेते हैं। भाई नासिर से कहें अगर वो गीत फैमिली गा सकते हैं तो। जी जरूर जी ब्रदर नासिर आप प्लीज गाइए। जी ब्रदर नासिर आप एक छोटी सी वर्शिप कर दीजिए जब तक हम पास्टर जी का इंतजार कर रहे हैं। जी सिस्टर, मैं खुदावंद की ज़ुरी में छोटी सी वर्शिप करता हूँ, अगर वो भाई अवेलेबल नहीं है तो। हालेलुया। 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 खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। पास्टर जी मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी अभी आइए जी बस। आई थिंक पास्टर जी आ चुके हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच ब्रदर अलमास। जी पास्टर जी आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है जी। आप कलाम जी कीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आपकी आवाज़ आ रही थी सबकी, लेकिन मेरी आवाज़ अब तक नहीं आ रही थी। कई दफ़ा ये टेक्नोलॉजी है ना, ये पता नहीं क्या कर देती है। एनीवे, आज का जो मैंने विर्द चुना है वो पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 20 आयत है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ ये निकालिएगा। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है,
क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। मैं सबसे पहले तो खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने ये मौका दिया है कि आज मैं टेक्नोलॉजी के जरिए आप तक खुदा का कलाम सुनाऊं। मुझे हर वक्त ये याद रहता है कि संडे को मैंने पैगाम देना है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जब मैं इस मीटिंग में आता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग हैं, और फिर ऐसे लगता है जैसे आसमान की बादशाहत में तमाम तरह के लोग होंगे। और मुझे कई दफ़ा महसूस होता है कि अगर मैं ना जाऊं तो शायद कैसे होगा कि मैं इन लोगों से मिल सकूं। तो जैसे कि अभी मैंने आपके सामने हवाला पढ़ा है कि जो ये कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं लेकिन अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं रखता, वो झूठा है। तो आज का मेरा जो हेडिंग है वो ये है, एम आई अ लायर, क्या मैं झूठा हूं। पहला यूहन्ना का जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये बाप जो है ये मोहब्बत से भरपूर बाप है, क्योंकि यूहन्ना ये खत अपने उन लोगों को लिख रहा है जो ईमान रखते थे उस पर। इसको कहते हैं पास्टरल लेटर। उन तमाम मसीहों को लिख रहा था जो उससे दूर थे। अगर आप ये पढ़ें पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 8 आयत, तो लिखा है जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। 7वीं आयत में क्या लिखा है, एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और इसी तरह आप पूरे लेटर को जहां कहीं आपका दिल करे पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये लेटर मोहब्बत से भरपूर है। एक ऐसा खत, फिर कहता है 10वीं आयत में, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के लिए अपने बेटे को भेजा। 11वीं आयत में, अजीजों जब खुदा ने हमसे ऐसी, देखिए हर आयत में मोस्ट ऑफ द वर्सेस जो है वो मोहब्बत से भरपूर हैं। और वो क्यों ऐसा लिख रहा था, क्यों उसको ये जरूरत पेश आई? उसे यीशु मसीह ने एक खिताब दिया था, वो खिताब था गर्ज का बेटा। लेकिन जब उसने मसीह को अपना लिया तो उसकी जिंदगी यकसर तौर पर तब्दील हो गई। और जब मैं मसीह को अपना लेता हूं तो क्या मेरी जिंदगी में तब्दीली आती है? गर्ज का बेटा एक मोहब्बत से भरपूर खत लिखता है। फिर उसे फिक्र थी बहुत सी बातों की, और वो फिक्र क्या थी? पहले दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना दूसरे बाब में 18 और 19 आयत में उसकी फिक्र है। और वो क्या है, ए लड़कों ये आखिर वक्त है, और जैसा तुमने सुना है मुखालफे मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालफे मसीह पैदा हो गए। झूठे उस्ताद उस वक्त कलीसिया में बहुत थे, इसीलिए वो ये लेटर उन्हें लिखता है और मोहब्बत से भरपूर लिखता है। जब मैं इस खत को पढ़ता हूं तो मुझे यकीन जाने मुझे अपनी कलीसिया की तस्वीर इसमें नजर आती है। अपनी मसीह कलीसिया की तस्वीर क्यों? वो इसलिए कि हमें भी आज वही मसाइल दरपेश है, और अगर हम इसका बड़े गहरे तौर पर मुतालिया करें तो इसमें वो सॉल्यूशंस भी पाए जाते हैं जो उस वक्त प्रॉब्लम कलीसिया को थे, वो आज हमें है, और हल उन्हें उसने बताया और हमें भी वो हल बताता है। खासतौर पर चौथे चैप्टर में, चौथे बाब में वो वाजिया तौर पर कह देता है कि ये पैगाम खुदा की तरफ से है, और ये पैगाम बड़ा अहम है। और ये पैगाम जो है मुझे ये सिखाता है कि मैं किस तरह उन लोगों की निशानदेही कर सकूं। मुझे अवेयर करता है कि झूठे
उस्तादों से मुझे कितना दूर रहने की जरूरत है। उस वक्त झूठे उस्ताद थे। यीशु मसीह ने वाज़िया तौर पर कहा था मत्ती 24 बाब 14 आयत में कि भाई झूठे उस्ताद और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। और फिर जब वो इन बातों के बाद वो मोहब्बत के बारे में बात करता है, ये उसका हुक्म है, ये ऑप्शन नहीं है मेरे और आपके लिए। ये कोई क्या कहते हैं अख्तियारी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से सारा कुछ करते फिरे, बल्कि मुझे और आपको ये हुक्म दिया गया है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो कहते वो हमें सच्चाई नहीं है, हम सच्चे हो ही नहीं सकते। और अगर मोहब्बत का फल जो है वो जाहिर नहीं होता तो फिर मेरी मोहब्बत जो है वो किसी काम की नहीं। अब्दी मोहब्बत, खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे पहले मोहब्बत की है और उसने अपनी जान मेरे लिए दे दिया, इसीलिए वो कहता है कि दूसरों से मोहब्बत रखो। यूहन्ना गर्ज का बेटा वो इस मोहब्बत को समझ गया और वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। और मुझे आज उसी मोहब्बत को समझना है। अगर हम ये दावा करते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो ये मेरे और आपके लिए एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान को मुझे और आपको पास करना है। उसने बड़ा वाजिया कहा कि अगर खुदा से मोहब्बत रखते हो तो फिर दूसरों से मोहब्बत रखो। कई दफा हम ये सोचते हैं कि खुदा से मोहब्बत करना तो बड़ा आसान है ना। मुश्किल क्या है? मुश्किल मुझे अपने भाइयों से मोहब्बत की प्रॉब्लम पड़ती है। और जब मैं मसीह से मोहब्बत रखूं तो मुझे मेरा मेरा जो किरदार है, मेरा रवैया जो है और मेरा अमल जो है वो तब्दील होना चाहिए। ये है एक निशानी कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं। अगर मेरा रवैया तब्दील नहीं होता, मेरा किरदार तब्दील नहीं, किरदार भी वैसे का वैसा है, रवैया भी वैसे, अमल भी नहीं है, तो फिर मैं सिर्फ दावा करता हूं कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, जबकि मैं खुदा से मोहब्बत नहीं रखता। 3 बातें जो जिनका मैं आप जिक्र करूंगा। पहली बात, अगर मैं खुदा के हुक्म मानता हूं तो तब मैं खुदा को जानता हूं। खुदा को जानना जो है वो जरूरी है। खुदा को जानना मेरे और आपके लिए जरूरी है। और बड़ा वाजिया तौर पर मुझे 7वीं और 8वीं आयत में खुदा ने ये पैगाम दिया है। क्या लिखा है कि ए अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। आपको पता है डिवाइन बर्थ क्या है? रूहानी पैदाइश क्या है? ये है, कहता है एक दूसरे से मोहब्बत रखे क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी पैदाइश हो जाए? तो फिर खुदा से मोहब्बत के साथ साथ लोगों से मोहब्बत रखें। और वो खुदा को जानता है। ये खुदा को जानने का मतलब क्या है? हाँ? किस तरह मैं खुदा को जानता हूं? उसके कलाम का मुतालिया करने से या उसके अहकामात को मानने से? तो मुझे खुदा को जानना जरूरी है अगर मैं मोहब्बत रखता हूं। और अगर मैं ये सिर्फ कहता हूं कि मैं मोहब्बत रखता हूं लेकिन मैं खुदा को नहीं जानता, मैं झूठा हूं। मेरी पैदाइश अगर खुदा के हुक्म के मुताबिक उसको मोहब्बत रखने से रूहानी नहीं हुई, मेरे अमाल वही के वही है, तो फिर मैं खुदा से पैदा नहीं हुआ। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 3 और 4 आयत में यूं लिखा है, अगर हम उसके हुक्म पर अमल करें तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। तो किस तरह मुझे मालूम होता है कि मैं मसीह को जान गया हूं? उसके हुक्म पर अमल करने से।
जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्म पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। उसे जानना, उसके हुक्मों पर अमल करना है। जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्म पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। जब मैं ये दावा करता हूं कि मैं मसीह को जानता हूं, मुझे पता है मसीह क्या है, तो फिर मुझे उसके हुक्मों पर अमल करना है। हुक्म अमल ना करना और फिर ये दावा करना कि मैं मसीह को जानता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक है मसीह को जानना और एक है मसीह के बारे में जानना। हम सब मसीह के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि वो इस दुनिया में आया, हमें पता है कि उसने आदम और हवा से वादा किया मैं बचाऊंगा, उसने इब्राहिम से वादा किया, उसने नूह को बचाया तूफान से, उसने इस्राएलियों को मिस्र से। हम जानते हैं खुदा के मुतल्लक। एक खुदा के मुतल्लक जानना और एक खुदा को जानना, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो मुझे आज आपसे सवाल ये करना है कि क्या आप खुदा के बारे में जानते हैं या खुदा को जानते हैं? खुदा के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खुदा के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन खुदा के बारे जानना और उसे जानना, इसमें बहुत फर्क है। तो उसके बारे में जब उसे जानना, इसका ये मतलब है कि उसके साथ मेरा तल्लक कायम होना है। मेरा उसके साथ एक करीबी तल्लक और रिश्ता होता है जब मैं उसको जानता हूं। मैं सिर्फ उसके बारे नहीं जानना चाहता, मैं उसे जानना चाहता हूं। और जब मैं उसे जानूंगा तो फिर खुदा मुझे जान जाएगा। और पहला यूहन्ना 4 बाब की पहली और दूसरी आयत, ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूह को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इसलिए पहचान सकते हो कि जो कि रूह करार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, वो खुदा की तरफ से है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन तमाम उस्तादों को जो झूठी तालीम देते हैं, उन्हें किस तरह वाज़िया कर सकूं। लेकिन मसलतें और कई दफा लोगों की जो नाराजगी है, उसे मोल लेना बड़ा मुश्किल होता है। खुदा को जानना, उसके साथ अपना तल्लक कायम करना, और जब मैं तल्लक कायम कर लूंगा तो फिर मुझे कोई भी झूठी तालीम नहीं दे सकेगा। मुझे उसके हुक्मों को मानना है। और जब मैं इस बात का दावा करता हूं कि मैं उसे जानता हूं लेकिन उसके हुक्मों को नहीं मानता, तो फिर मैं यकीनन झूठा आदमी हूं। बड़े वाज़िया तौर पर हम देखते हैं कि बार बार यूहन्ना के खत में उसने बार बार वाज़िया किया है। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 6 आयत में यूं लिखा है, 6 आयत, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तरीकी में चलें, तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। जब मैं उसे जानता हूं तो ये मेरा फर्ज बनता है, याद रखें, ये मेरा फर्ज है कि मैं उसे जानूं, उसके बारे जानूं और उसे जानूं। जब मैं, लिखा है यहां पर कि अगर मैं ये कहूं कि उसके साथ मेरी शराकत है और मैं और फिर तरीकी में चलूं,
यीशु के साथ शराकत है, यीशु के साथ रिश्ता है, उसको जान गया हूं, और जब मैं उसको जान गया हूं तो फिर मैं तरीके में चलूं, ये नहीं हो सकता। तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते हैं, ये वो कहता है। मेरी खुदा के साथ रफाकत है। एक मसीह है ना जो, उसके लिए जरूरी है कि वो, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो खुदा को जाने। ये जरूरी है कि हम उसको जाने और अपने दिलों से उस नफरत को निकाल कर दूसरों से मोहब्बत रखें, खुदा के साथ खड़े हूं, मसीही लोगों के साथ खड़े हूं, और उनको उस लेवल तक जाकर समझाएं जो लेवल खुदा चाहता है। जो मोहब्बत नहीं रखता खुदा से नहीं है। खुदा के साथ उसी वक्त मेरा रिश्ता कायम होता है जब मैं दूसरों से मोहब्बत रखता हूं। उसके लिए जरूरी है कि मैं अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत, और ये खुदा से मोहब्बत, उसी से मोहब्बत। आपको पता, दो हुक्म खुदा ने बताए, वो है खुदा से मोहब्बत, दूसरों से मोहब्बत। अगर खुदा मुझ में नहीं है, अगर खुदा मेरे अंदर नहीं है, और मैं इस बात का दावा करता हूं कि वो मेरे अंदर है, झूठा। एक मसीही के लिए जरूरी है कि यीशु मसीह उसके दिल में हो। खुदा जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूं। तो खुदा किस तरह मेरे दिल में रह सकता है? आइए पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 12 से 19 आयत देखते हैं। यहां पर लिखा है, खुदा को किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है। तो खुदा किस तरह मुझ में रह सकता है? जब मैं दूसरों से मोहब्बत रखता हूं, और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामल हो जाती है जब मैं दूसरों से मोहब्बत रखता हूं, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। तो यस, खुदा हमारे अंदर किस तरह कायम रहता है? जब हम दूसरों से मोहब्बत रखते हैं। हमने देख लिया और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मनज्जी करके भेजा। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है, और वो खुदा में जो मोहब्बत खुदा को हमसे ये है कि उसको हम जान गए हमारे, और हमें उसका यकीन। खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है, और खुदा उसमें कायम। खुदा उन लोगों में कायम रहता है जो मोहब्बत रखते हैं। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामल हो गई है, ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं हो, बल्कि कामल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है, और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामल नहीं। खौफ, चंद बातें हैं, शायद इसकी तशरीह इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में वाज़िया लिखा है। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी है। तो इन तमाम बातों के बावजूद अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते तो फिर यकीनन हम खुदा से दूर हैं। खुदा हमारे अंदर नहीं रह सकता। और फिर आप जानते हैं कि मूसा को ख्वाहिश थी, उसने मुतअद्दिद बार खुदा से ये कहा कि मैं खुदावंद तुझे
और इन आयात में हमें पता चलता है कि हम मसीह को उस वक्त देखते हैं, वो हमारे अंदर रहता है जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। वो हमारा एक हिस्सा बन जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा आपके साथ रफाकत रखे, आप ये चाहते हैं कि वो आपके अंदर रहे, वो आप चाहते हैं कि वो आपके घर में रहे, आप चाहते हैं कि हर हालत में आपके साथ हो, आप चाहते हैं कि एक दूसरे की मदद में आपके साथ हो, हर मुश्किल में आपके साथ हो, तो फिर दूसरों से मोहब्बत रखें। जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा उनके दिलों में रिहाइश इख्तियार कर लेता है और वो उसके बारे और लम्हा जानना चाहते हैं। लूस रसूल ने जाम फशानी से खुदा की तलाश की, दिन रात एक करना। खुदा की मोहब्बत ये है कि हम हर वक्त मेहनत करें, और मेहनत ये करें कि हम उसकी मोहब्बत को जाने, उसके कलाम को जाने, उसके बारे जाने। हमारी जिंदगियां इससे, क्या लिखा है, कि कामल बनती हैं, तब्दील हो जाती हैं। और यूहन्ना बड़ा वाज़िया तौर पर करता है कि जब हम उसे अपना लेते हैं, मोहब्बत रखते हैं, हम कामल हो जाते हैं, कामलियत हमारे अंदर आ जाती है, तो फिर वो हमें यकीन दिलाता है कि खुदा हमारे साथ होगा। जब हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत आएगी, जब हम मोहब्बत को देखेंगे, तो ये मोहब्बत जो है, ये तब्दीली हमारे अंदर लाए, और हम फिर दूसरे भाइयों से मोहब्बत, फिर हमारी जिंदगी एक अमली जिंदगी बनेगी, और फिर मैं दूसरों से कभी भी नफरत का इजहार नहीं कर, मैं उससे मोहब्बत रखूंगा, उनसे मोहब्बत। ये लोग इससे मुझे पहचानेंगे कि मैं खुदा से मोहब्बत, मुझे इस तरह की मोहब्बत से करता हूं। मुझे अपने आप से सवाल, वो मोहब्बत कामल हो सकती है, खुदा मेरे अंदर रिहाइश अख्तियार कर सकता है अगर मैं उसके साथ दावा करूं, मैं दूसरों से मोहब्बत। जब मैं जिंदगी में, मैंने बहुत सी चीजें को मुशाहिदा किया, अब मैं अपनी वो आखिरी आयत मैंने शुरू से पढ़ी थी उसकी तरफ आऊं, और अगर मैं मोहब्बत नहीं से, भाइयों से मोहब्बत नहीं रख, खुदा से मोहब्बत रख, भाइयों से मोहब्बत, कहता मैं झूठा। खुदा की मोहब्बत के लिए मुझे शायद मुल्क नहीं छोड़ना, मुझे शायद यहीं रहना है, और यहां रहते हुए मुझे खुदा का कलाम उन तक पहुंचाना है जो ये चाहते हैं। तो इससे मुझे अमली तौर पर पता चलता है कि मैं खुदा से मोहब्बत, मुझे इससे मोहब्बत की खुशबू आती है। मुझे कई दफा मुतअद्दिद बार, जान सब जानते हैं कि मुझे मुख्तलिफ जगहों से कॉल आई, लाइन जगह काम करना है, दफा मुश्किल हालात हो, दिल नहीं करता, लेकिन जब खुदा की कॉल है तो मुझे उसको ना नहीं करनी, क्योंकि ये उसका हुक्म है। तो ये चंद बातें हैं जो मैं ये चाहता हूं कि हम इस बात को जान जाएं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। और अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें, मैं क्या खुदा को जानता हूं? खुदा को जानता हूं तो मैं उसे मोहब्बत, अगर मैं ये दावा करता हूं कि मेरे अंदर खुदा का रूह है, उससे मोहब्बत, अगर मैं ये सिर्फ ये कहता हूं कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, इंसानों से मोहब्बत,
फिर कहता है कि झूठा हूं, खुदा ने और आप मंसूबे बनाए, उन मंसूबों को मैं किस तरह हासिल कर सकता हूँ, मैं उसकी मर्जी के मुताबिक किस तरह चल सकता हूँ जब मैं उसके हुक्म पर अमल करता हूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं उसके हुक्म तो पढ़ता हूँ, उसके बारे तो जानता हूँ, लेकिन उससे आज तक नहीं जान सका। मैं बाइबल का मुतालिया करता हूँ, दिन रात शायद उस पर सर्फ करता हूँ, लेकिन क्या मैं उसे जान गया हूँ जिसका कलाम में जिक्र है? उसकी ये मर्जी है कि मैं उसे जानूं, और वो मेरे अंदर उसी वक्त बसेगा जब मैं उसे जान जाऊंगा। जब मैं जान जाऊंगा तो ये मेरे किरदार, मेरे रवैये, चाल चलन से वाजिया हो जाएगा, उसे जान गया। खुदावंद आपके साथ हो और आप